जिनयूंग पार्क ने मरने से पहले ये कंफर्म किया था कि हमारे जेम्स ली एंड गैप्रोंगिम के बीच कुछ तो तगड़ा रिलेशन है, लेकिन ये कनेक्शन है क्या? तो आज की ये वाली थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन कर देती है। तो चलो इस थ्योरी को मैं तुम्हारे लिए डिकोड करता हूँ। सो मे बी यूना और गैप्रोंगिम एक रिलेशनशिप में थे और उनके रिलेशनशिप की वजह से जेम्स बोर्न हुआ, लेकिन यूना ने गैप्रोंगिम को कभी नहीं बताया कि जेम्स उसका बेटा है। और ऑनेस्टली ये भी समझ में आता है, क्योंकि कौन चाहेगा कि उसका बच्चा एक ऐसे इंसान के साथ बड़ा हो जिसका लाइफस्टाइल इतना डेंजरस हो और जो इतनी लेडीज के बीच रहता हो। उसके बाद यूना ने चार्ल्स चोई से शादी कर ली और टाइम के साथ दोनों एक दूसरे के क्लोज आने लगे और इवेंचुअली एक दूसरे से प्यार करने लगे। यूना ने जेम्स की रियल आइडेंटिटी चार्ल्स से भी हाइड करी और जेम्स को ऑर्फन के रूप में डिस्गाइज कर दिया ताकि उसकी आइडेंटिटी यामाजाकिस और गैप्रोंग दोनों से हिडन रहे। लेकिन जब यूना मरने वाली थी तब शायद उसने चार्ल्स को जेम्स की रियल आइडेंटिटी बता दी और यहीं से सब कुछ चेंज हो गया। चार्ल्स का यूना पर ट्रस्ट टूट गया और उसके अंदर जो लव था वो भी खत्म हो गया। उसके बाद चार्ल्स ने सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचना स्टार्ट किया, मनी, पावर और अपने गोल्स। चार्ल्स को पता था कि वो क्रिस्टल और जेम्स दोनों का यूज अपने प्लान्स के लिए कर सकता है, लेकिन उसके रास्ते में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था, वो था गैप्रोंगिम। उस टाइम गैप्रोंगिम किसी भी सिचुएशन में अपने बच्चों को इलीगल काम करने नहीं देता। हाँ, वो एक कैरेक्टरलेस पर्सन था, लेकिन वो लोगों को प्रोटेक्ट करता था और अच्छाई की विल रखता था। और उस टाइम गैप्रोंगिम को मारने की कैपेबिलिटी किसी ऑर्डिनरी पर्सन के पास नहीं थी। या फिर इसके अलावा एक और रीजन ये भी हो सकता है कि गैप्रोंगिम चार्ल्स चोई को अपने मकसद में कामयाब होने नहीं दे रहा था। उस टाइम गैप्रोंगिम को मारने की कैपेबिलिटी किसी ऑर्डिनरी पर्सन के पास नहीं थी। तो चार्ल्स चोई ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें वो गैप्रोंगिम के खुद के बच्चों को उसके अगेंस्ट यूज करेगा और यहीं से जेम्स और कीटे का रोल स्टार्ट होता है। गैप्रोंगिम वर्सेस जेम्स एंड कीटे। तो अब अगर हम पावर स्केलिंग देखें तो जो हमारे ओल्ड गैप्रोंगिम है वो कन्विक्शन के साथ चोलियांग के टूटी जेम्स और प्राइम ओल्ड टोमली से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो अगर जेम्स और कीटे दोनों ने मिलकर गैप्रोंगिम से फाइट की थी तो मेरे अकॉर्डिंग ये पॉसिबल तो नहीं लगता कि दोनों ने अपनी रॉ पावर से गैप्रोंगिम को फेयरली डिफीट कर दिया हो, स्पेशली अगर दोनों इंडिविजुअली गैप्रोंगिम से वीकर थे। इसीलिए मुझे लगता है कि चार्ल्स ने जेम्स और कीटे को सिर्फ इसीलिए नहीं भेजा था क्योंकि वो गैप्रोंगिम से स्ट्रॉन्गर थे। चार्ल्स को उनकी स्ट्रेंथ से ज्यादा उनकी आइडेंटिटी का फायदा उठाना था। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी पॉइंट पर गैप्रोंगिम ने जेम्स के फेस में यूना के फेशियल फीचर नोटिस कर लिए थे, या फिर जेम्स ने उसे खुद ही बता दिया था और इसी वजह से शायद गैप्रोंग ने जेम्स की उसकी आइडेंटिटी के बारे में पूछा और जेम्स ने जवाब दिया कि उसकी मदर यूना है लेकिन उसका कोई फादर नहीं है। और उसने चार्ल्स चोई के बारे में बताया जो उसके टीचर हैं। और मुझे लगता है गैप्रोंग उस मोमेंट पर समझ गया था कि एक्चुअली हो क्या रहा है। चार्ल्स इनका फायदा उठा रहा है। चार्ल्स को पता था कि गैप्रोंग कभी भी अपने बच्चों को हर्ट नहीं करेगा। हर्ट तो करेगा लेकिन मारेगा नहीं। इसी वजह से जेम्स को उसके अगेंस्ट यूज किया गया। जेम्स फिजिकली तो काफी स्ट्रॉन्ग है, जेम्स साथ में मेंटली भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जेम्स का गैप्रोंगिम को मारने के लिए परफेक्ट वेपन होना उसकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं था बल्कि उसकी आइडेंटिटी की वजह से था। अब देखो गैप्रोंगिम को फाइट के बीच में या डेथ से पहले जस्ट पहले पता चल जाता है कि जेम्स ली एक्चुअल में उसका बेटा है और कीटे एंड जेम्स पीछे से हमारे गैप्रोंगिम को मार देते हैं जब वो ऑफ गार्ड होता है। लेकिन मरने से पहले गैप्रोंगिम जेम्स से एक लास्ट क्वेश्चन करता है जब कीटे ऑलरेडी जा चुका था कि क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे असली फादर कौन है। ऑब्वियसली जेम्स को नहीं पता था तो जेम्स क्यूरियस होगा और तब गैप्रोंगिम उसे ट्रुथ बता देता है। जेम्स को पता चलता है कि गैप्रोंगिम उसका बायोलॉजिकल फादर है और उस मोमेंट पर जेम्स को रियलाइज होता है कि जिस इंसान को उसने अभी अभी मारने में हेल्प की वो एक्चुअल में उसके खुद का फादर था। वो इंसान जो शायद कभी जेम्स को हर्ट नहीं करना चाहता था, जो शायद अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन जेम्स ने उसी इंसान को मार दिया सिर्फ चार्ल्स की अप्रूवल पाने के लिए। और यहीं से जेम्स के लिए सब कुछ चेंज हो जाता है। उसको रियलाइज होता है उसकी पूरी लाइफ एक लाई थी और यहाँ से उसे चार्ल्स चोई से बदला लेने का भी मन करता है और वो चार्ल्स चोई के अगेंस्ट होना भी स्टार्ट हो जाता है। जेम्स और कीटे कम्प्लीटली पोलर ऑपोजिट सन्स है। इस थ्योरी से एक और चीज एक्सप्लेन हो सकती है, कीटे और जेम्स को पोलर ऑपोजिट क्यों कहा गया है। देखो अगर कीटे एंड जेम्स दो इंडिविजुअल है जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं था बायोलॉजिकल, तो क्या है तुम्हें थोड़ा सा वियर्ड नहीं लगता कि वो एक दूसरे के बिल्कुल पोलर ऑपोजिट है। उनका फाइटिंग स्टाइल भी पोलर ऑपोजिट है। कीटे गैप्रोंगिम का वो बेटा है जो उससे सबसे ज्यादा हेट करता है और जेम्स इसका ऑपोजिट हो सकता है। गैप्रोंगिम का वो बेटा जो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है उसकी, लेकिन अननोइंगली उसको मार दिया।
कीटे ने अपने फादर को हेट किया, लेकिन जेम्स ने अपने फादर को बिना जाने डिस्ट्रॉय कर दिया। और जब जेम्स को ट्रुथ का पता चला तो उसके अंदर रिग्रेट आ गया। इसीलिए दोनों ब्रदर्स का गैप्रोंगिम के साथ रिलेशनशिप लिटरली कंप्लीट ऑपोजिट हो सकता है। और फिर करते हैं बात उस फोटो की जो ओजी डैनियल को मिली थी जब वो जेम्स की आइडेंटिटी ढूंढने निकला था। फोटो में चार्ल्स की फैमिली थी और एक चाइल्ड को आर्म्स में कैरी किया जा रहा था। थ्योरी के अकॉर्डिंग वो चाइल्ड क्रिस्टल नहीं थी, वो चाइल्ड जेम्स हो सकता है, क्योंकि जेम्स चार्ल्स चॉय की सेकंड बॉडी नहीं है। स्पेशली टॉम ली के साथ फाइट की टाइमलाइन को देखो, चार्ल्स किसी रैंडम फैमिली के चाइल्ड की फोटो अपने स्कूल में क्यों रखेगा। और एक बार तुम जरा उस आर्क का सेटअप देखो। उस आर्क में डैनियल जेम्स ली की आइडेंटिटी ढूंढने निकला था। वो जेम्स ली के बारे में ढूंढ रहा था और तब उसे वो फोटो मिलती है। तो क्या तुम्हें स्टोरी सेटअप के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं लगता कि हाँ, कहीं ना कहीं वो फोटो जेम्स ली की ही हो सकती है। उस टाइम तक ऑब्वियसली जेम्स बहुत छोटा था और उसे तो पता भी नहीं था कि कौन उसका फादर है, और खुद चार्ल्स को भी नहीं पता था कि जेम्स ली उसका बेटा है। अब मुझे पता है ये थ्योरी थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, लेकिन मैं चाहूंगा कि यहाँ पर आप लोग खुद से थोड़ी चीजों को सेटअप करो जैसा आपको परफेक्ट लगे। लेकिन जब हमारे चार्ल्स को जेम्स की रियल आइडेंटिटी पता चली तो अब जेम्स उसके लिए बेटा नहीं था, वो एक वेपन बन गया था। चार्ल्स ने जेम्स को कंटिन्यूअसली ये होप दी होगी कि अगर वो उसके लिए काम करता रहेगा तो एक दिन चार्ल्स उसे अपना बेटा एक्सेप्ट कर लेगा या फिर उसे अपने रियल फादर से मिलाएगा। और हमें तो पता ही है कि चार्ल्स कितना बड़ा मैनिपुलेटर है, और इसी मैनिपुलेशन के थ्रू चार्ल्स ने जेम्स को इतना ट्रेन किया कि इवेंचुअली वो अपना बायोलॉजिकल फादर के अगेंस्ट खड़ा हो सके। और ये शायद से एक और रीजन हो सकता है कि जेम्स हमेशा अपनी आइडेंटिटीज एंड अपनी अपीयरेंस को चेंज करता रहता है। और फिर आते हैं इस थ्योरी के लास्ट पॉइंट पर, जेम्स और परफेक्ट बॉडी के बीच का कनेक्शन। तो पर्सनली ये आइडिया काफी इंटरेस्टिंग लगता है कि जेम्स के पास भी परफेक्ट बॉडी या किसी सिमिलर एबिलिटी का कनेक्शन हो सकता है। जेम्स को बिगिनिंग से ही एक ऑलमोस्ट परफेक्ट ह्यूमन की तरह पोर्ट्रेट किया गया। उसका टैलेंट, स्पीड, टेक्निक और ओवरऑल कॉम्बैट एबिलिटी इंसेन है। लाइक अगर मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूं तो फर्स्ट तो तुम्हें याद है डैनियल जब जेम्स ली के स्कूल जाता है तो वहां पर वो सारी ट्रॉफीज जेम्स ली के टैलेंट को रिप्रेजेंट करती है। ऑल्सो जेम्स एंड श्योंगजुक की फाइट जहां पर उन दोनों को राइवल्स की तरह पोर्ट्रेट किया गया था, एंड म्यूजिन जी ने ये कंफर्मेशन की थी कि श्योंगजुक का पोटेंशियल हाईएस्ट है। उसने इतना पोटेंशियल आज तक किसी में भी नहीं देखा, जो टेक्निकली प्रूफ करता है कि जेम्स का पोटेंशियल एंड टैलेंट कितना हाई है। वो बंदा कीटे किम को राइवल कर सकता है जो खुद दो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लड लाइंस का कॉम्बिनेशन है। और जेम्स ने यूआईएसबी डैनियल के अगेंस्ट भी ऐसा परफॉर्म किया है जो बहुत ही रेयर है। तो यही है भाई इस थ्योरी का कंक्लूजन जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। जेम्स ने अपनी पूरी लाइफ एक इंसान का अप्रूवल पाने के लिए स्पेंड कर दी जिसे वो अपना फादर या आइडल समझता था। चार्ल्स ने उसी डिजायर का यूज करके जेम्स को मैनिपुलेट किया और जेम्स ने हमारे गैप्रोंगिम को मार दिया। मरते टाइम जेम्स को पता चला कि ये गैप्रोंगिम मेरे रियल फादर है। बट जेम्स एक ऐसा बेटा है जो कि गैप्रोंगिम को हेट नहीं करता। जेम्स वो बेटा था जो कि गैप्रोंगिम को रिस्पेक्ट करता था, लेकिन उसे जाने बिना उसको मार दिया। और अगर फ्यूचर में जेम्स को गैप्रोंगिम को रिवाइव करने का चांस मिलता है तो उसका आर्क भाई काफी इंसेन हो सकता है। इसीलिए तो जिन्यूंग पार्क ने कहा था कि क्या तुझे लगता है ये सब करके तू गैप्रोंगिम को वापस जिंदा कर सकता है। बाय द वे ये जो थ्योरी थी उसका कोर आइडिया हमें हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने सजेस्ट किया था। ऑल्सो भाई ने ये भी कहा है कि उन्होंने बेस थ्योरी सुपर पैराडाइज भाई से ली थी। तो बिग शाउट आउट टू सुपर पैराडाइज भाई। और अगर तुम्हें ये थ्योरी पसंद आई हो तो कमेंट करो और इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।